गए हैं शाकिर कोटा से जुड़ गए हैं। होली की फुहार, होली के किस तरह के रंग आज दिखाई दे रहे हैं सचिन राजधानी जयपुर में। सचिन आवाज सुन पा रहे हैं मेरी ढोल नगाड़ों के बीच? चलिए सचिन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पर होली का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। अर्जुन अरविंद जुड़े हुए हैं कोटा से। अर्जुन, क्या तस्वीरें कोटा में आज किस तरह से मना रहे हैं? साथ में ये भी बताइएगा कोरोना की दूसरी लहर आई है, क्या उसको लेकर कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? जी सुमित, कोटा की जो कोरोना की दूसरी लहर है वो आई है, लेकिन जिस तरह से जो कुनाड़ी इलाका है, बालिता बस्ती है, लोग तमाम शहर के लोग जो है वो होली का पर्व मना रहे हैं और खास तौर पे ये तो ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर उन्हें एहतियात बरतनी है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर शहरवासी होली खेल रहे हैं और सार्वजनिक स्थानों पर न जाकर मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, तस्वीरें भी दिखाएंगे, फिर से लौटूंगा। जयपुर ले चलते हैं। सचिन, क्या तस्वीरें जयपुर से? धुलंडी का दिन, लोगों में जोश उत्साह, रंगों से सराबोर होंगे लोग। क्या तस्वीरें जयपुर की? बिल्कुल, देखिए जयपुर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय हम लोग सतीश पूनिया के आवास पर है। सतीश पूनिया के आवास पर होली खेली जा रही। केसरिया रंग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। होली के रंग में भी जो है कि रंग का ध्यान रखा गया है कि रंग जो है वो किस तरह का हो। सतीश पूनिया अपने समर्थकों के साथ जो है वो होली खेल रहे हैं। लगातार यहाँ पर कोविड गाइडलाइन के तहत जो है ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि अधिकतर नेता जो है वो अपने आवास पर ही जो है वो होली खेल रहे हैं। सतीश पूनिया से बात करेंगे कि क्या वो इस समय कहना चाहते हैं। पहले तस्वीरें देख लीजिए, होली खेलते हुए सतीश पूनिया अपने घर पर ही जो है होली खेल रहे हैं। उनके समर्थक उनके नारेबाजी भी जो है वो कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। पूनिया जी, होली की शुभकामनाएं आपको। होली की शुभकामनाएं आपको। प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज कहेंगे? ये रंगों का त्योहार है और सनातन परंपरा में हम लोग इसी तरीके से लोक रंग का उत्सव मनाते हैं। होली का त्योहार जिसमें रंग संदेश देते हैं, विभिन्नता में विशेषता और भारत की एकता। राजस्थान वैसा ही प्रांत जहाँ जीवन उत्सव की तरह जिया जाता है। आज का दिन इन रंगों के साथ एकता, भाईचारे, शांति और सद्भाव का भी संदेश देता है। मैं कामना करूंगा समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की और समृद्धि की, और ये भी उम्मीद करूंगा कि इस त्योहार को हम सब लोग अच्छी संजीदगी के साथ मनाएं। होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारा राजस्थान और हमारा भारत इसी तरीके से जीवन को उत्सव की तरह मनाता रहे। पूनिया जी, आज होली है, रंगों का त्योहार है और अगले महीने राजनीति की होली खेली जाएगी, राजनीतिक रंग चढ़ने वाला है। क्या कहेंगे आने वाले उपचुनावों को लेकर? भारत में तो सब तरीके की होली की अपनी महत्ता है, लेकिन क्योंकि 17 अप्रैल को चुनाव है और 2 मई को परिणाम है, दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल से लेकर केरल तक एक जीत की होली वो खेलेंगे। राजस्थान में तीनों ही उपचुनाव में जीतकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होली और दिवाली साथ मनाएंगे। ये आज रंग का भी ख्याल रखा गया। केसरिया रंग नजर आ रहा है सभी तरफ। आपने केसरिया कुर्ता भी पहना है। अब तो ये समय केसरिया का ही है और पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में केसरिया की अब पहुंच होगी। स्वाभिमान के साथ केसरिया का परचम होगा। इसलिए कामना करते हैं कि जो केसरिया में जो शौर्य है, केसरिया में जो समर्पण है, केसरिया में जो संदेश है, वो भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। तो मुझे लगता है कि विचार के नाते भी अब केसरिया का प्रवाह और ज्यादा तेज होगा। जो अपने घर पर ही अपने समर्थकों होली खेल रहे हैं, उनका कहना है कि आज रंगों का त्योहार है। सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी। वही आने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि आने वाले उपचुनाव में जो है वो भाजपा का और केसरिया का जो रंग है वो राजस्थान से लेकर केरल तक, यानी पश्चिम बंगाल की उन्होंने बात की, केरल की बात की और कहा कि जो केसरिया का रंग है वो हर तरफ छाया हुआ नजर आएगा। जी चलिए ठीक है, केसरिया का रंग हर तरफ छाया हुआ नजर आएगा। जीत की बात भी कह दी सतीश पूनिया ने। होली के त्योहार पर कह दिया कि आने वाले उपचुनाव में जीत का रंग भरने के लिए, जीत की होली खेलने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कोटा फिर से लिए चलते हैं आपको। अर्जुन अरविंद जुड़े हुए हैं। अर्जुन, कहाँ हैं आप इस वक्त और क्या तस्वीरें वहाँ से? जी सुमित, मैं अभी जो नदी पास क्षेत्र है कोटा शहर का, उसका कुनाड़ी इलाका है, वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरह ये
लोग एंजॉय कर रहे हैं होली के त्योहार को। जी कोरोना का दूसरा लहर आया है और उस बीच में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। किस तरह की एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं लोग? जैसे कोरोना की दूसरी लहर आई तो लोगों को गए सब जागृत करके होली मना तो रहे और कोरोना गाइडलाइन की भी पालना कर रहे हैं और अपने घरों पे होली मना रहे हैं, न कि बाजार में इधर घूम रहे हैं। जैसे हम बालिता रोड, बापू नगर, कुनाडी, कोटा में होली मना रहे हैं। सब अपने मोहल्ले में ही मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर होली का एंजॉय कर रहे हैं। जी और भी लोग हैं सुमित जिनसे बात करने की कोशिश की है। पीछे डीजे चल रहा है यहाँ पर और जो इलाका है कुनाडी इलाका, वहाँ पर लोग होली को एंजॉय कर रहे हैं और जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि घर पे रहकर ही लोग होली का आनंद ले लें, क्योंकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना है, क्योंकि कोटा शहर में जो एजुकेशन सिटी है लगातार यहाँ पर कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से लोग होली को मना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लोग उनसे बात कर किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलता हूँ, सचिन जुड़े हुए हैं। सचिन, एक सवाल का जवाब आपसे जानना है मुझे। देखिए, अर्जुन अरविंद मास्क लगाए हुए हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है, हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन क्या इन राजनेताओं को और इन लोगों को जो कोटा में दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को कोरोना का डर नहीं है? सतीश पूनिया भी बिना मास्क के बैठे थे। देखिए, जहाँ तक मास्क के सवाल है, कोरोना गाइडलाइन के सवाल है, सशर्त जो है राज्य सरकार ने अनुमति दी है आज के दिन कि आप होली खेल सकते हैं। ऐसे में आज के दिन हम डर जरूर है, लेकिन रंगों का त्यौहार है और सरकार की तरफ से परमिशन दी गई है कि होली खेल सकते हैं, रंग गुलाल लगा सकते हैं। हालांकि रघु शर्मा ने भी अपील की थी कि रंगों के त्यौहार से बचें और भीड़ ज़्यादा एकत्रित होने से बचें, और यही वजह है कि जयपुर सहित प्रदेश के जितने भी राजनेता हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने घरों में ही होली का आयोजन कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ होली खेल रहे हैं, क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार को देखते हुए ही राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी कि सशर्त होली खेली जा सकती है। शाम को 4 से सावधानी बरतें तो ठीक ही होगा। शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अर्जुन, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। कोटा और जयपुर से तस्वीरें आपको दिखाई। होली का उल्लास, होली का रश्न, होली के रंग और होली का जश्न पूरे देश भर में आज जोशो खरोश पर है। ये तस्वीरें देखिए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने होली के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। होली के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली सामाजिक सौहार्द का पर्व है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और ये मैसेज, ये संदेश दिया लोगों को। कहा, लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह और आशा का संचार ये त्योहार करता है। मेरी कामना है कि उमंग और उल्लास का ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विविधता में निहित राष्ट्रीय चेतना को और शक्ति प्रदान करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी और कहा कि आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद, उमंग, हर्ष और उल्लास का ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को रंगोत्सव की बधाई दी। होली के पर्व पर लिखा उन्होंने, मुख्यमंत्री ने, होली के पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू करवाया। बायजूस यंग जीनियस में इनका उत्साह बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए एक नजर डालते हैं हमारे इस सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन?
उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is it possible?